गैलीलियो गैलीली द्वारा 1609 में दूरबीन के आविष्कार से पहले हिंदुओं ने नवग्रह के रूप में ज्ञात आकाशीय पिंडों और उनके मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में एक गहराई से समझ विकसित कर ली थी। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है नौ प्रभावित करने वाले, और यह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और दो चंद्र नोड राहु और केतु को संदर्भित करता है। हालांकि ये दो भौतिक ग्रह नहीं हैं, फिर भी इन्हें ग्रहणों में उनकी भूमिका और उनके पौराणिक एवं ज्योतिषीय महत्व के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों और विद्वानों ने आकाश के गहन अवलोकन की परंपरा अपनाई और नग्न आंखों से वस्तुओं व गणनाओं के आधार पर जटिल खगोलीय और ज्योतिषीय प्रणालियां विकसित कीं। ये आकाशीय पिंड केवल खगोलीय घटनाएं नहीं थे, इन्हें व्यक्तित्व, गुण और मानव भाग्य पर प्रभाव डालने वाली देवताओं के रूप में माना जाता था। इन ग्रहों की चाल को बारीकी से अध्ययन किया जाता था और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं, मौसमी बदलावों और व्यक्तिगत भाग्य के साथ जुड़ा दिया जाता था। नवग्रहों का ज्ञान वैदिक काल तक पीछे जाता है, जहां इसके आरंभिक संदर्भ ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। वेदांग ज्योतिष, जो वेदों के 6 अंगों में से एक है, संभवतः खगोल शास्त्र और ज्योतिष को लेकर लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात भारतीय ग्रंथ है, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व का है। इसने सूर्य और चंद्रमा की चाल को मानचित्रित करके अनुक्रमणीय और अनुष्ठानिक समय की नींव रखी। समय के साथ इस ज्ञान के भंडार का विस्तार हुआ और इसे सूर्य सिद्धांत जैसे और अधिक परिष्कृत ग्रंथों में समेकित किया गया, जो गैलीलियो की खोजों से हजारों साल पहले की है। सूर्य सिद्धांत ने ग्रह गति, ग्रहणों और समय को मापन करने के लिए विस्तृत गणनाएं प्रदान की, जिनसे खगोलीय यांत्रिकी की उन्नत समझ का परिचय मिलता है। 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना करने, सौरमंडल संबंधी मॉडल प्रस्तुत करने और ग्रहणों के कारण का स्पष्टीकरण देने में उल्लेखनीय योगदान दिया। 6ठी शताब्दी के एक प्रमुख खगोलशास्त्री वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका रची, जिसने 5 प्रमुख खगोलीय ग्रंथों का संकलन किया और मानव मामलों में ग्रहों की गतियों की भूमिका को महत्व दिया। दूरबीन के अभाव में भी प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने दृश्य ग्रहों की पहचान की और उनकी विलोम गति, संयोजन, चमक बदलने और चक्रीय प्रतीतियों पर ध्यान दिया। उन्होंने सटीक रूप से उनकी स्थिति की गणना करने के तरीके विकसित किए और पंचांग या पंचांगम तैयार किए, जो विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ समय का निर्धारण करने में इस्तेमाल होते थे, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कृषि कार्य और सामाजिक घटनाएं शामिल होती थीं। नवग्रहों का महत्व सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं था। यह दैनिक जीवन में गहराई से समाहित था और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित था। हिंदू मानते थे कि प्रत्येक ग्रह जीवन के अलग अलग पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंधों और मानसिक शांति पर विशिष्ट प्रभाव डालते थे। तदनुसार उन्होंने हानिकारक ग्रहों को शांत करने और लाभकारी प्रभावों को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान तैयार किए। नवग्रह पूजा हिंदू अनुष्ठान जीवन का एक अभिन्न अंग थी और अब भी है। प्रत्येक ग्रह के साथ पदार्थों की विशेषता, जैसे विशेष मंत्र, यंत्र, भूगोल चिन्ह, रंग, अनाज, धातु और सप्ताह के दिन जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य का रविवार को लाल पुष्प और गेहूं के अर्पण के साथ पूजा होती है, जबकि शनि का शनिवार को तिल के बीज, काला कपड़ा और सरसों का तेल से सम्मान होता है। श्रद्धालु ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं, अर्पण करते हैं और दीप जलाकर आशीर्वाद पाने या नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव का सामना करने का प्रयास करते हैं। अनुष्ठान साधारण दैनिक प्रार्थनाओं से लेकर विस्तृत होमों, अग्नि अनुष्ठानों और मंदिर समारोहों तक होते हैं, जिन्हें प्रशिक्षित पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता है। विशेष पूजा ग्रहों के गोचर के दौरान या किसी के व्यक्तिगत ज्योतिषीय संकट के समय, जैसे कि उनकी कुंडली में ग्रहों की दशा के अनुसार आयोजित की जाती है। नवग्रहों को समर्पित मंदिर पूरे भारत में पाए जा सकते हैं, विशेष रूप से दक्षिण में। तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास एक प्रसिद्ध नवग्रह परिक्रमा स्थली है, जहां 9 मंदिरों को नवग्रहों में से प्रत्येक को समर्पित किया गया है।
ये मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि खगोल शास्त्र, वास्तुकला और अनुष्ठान के समन्वयन का भी प्रमाण है। मंदिरों के भीतर देवताओं की स्थिति अक्सर उनके आकाशीय संरेखण को दर्शाते हैं और मंदिर के अनुष्ठान ग्रहों की चाल के साथ संयोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त नवग्रह मंदिर बड़े हिंदू मंदिरों के भीतर एक सामान्य विशेषता है, जहां सभी 9 ग्रहों के देवताओं की पूजा एक ही मंदिर में एकत्रित की जाती है। यह हिंदू विश्व दृष्टि का समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है, जहां सभी ब्रह्मांडीय प्रभावों को स्वीकारा जाता है और संतुलित किया जाता है। नवग्रह पूजा में राहु और केतु की भूमिका विशेष रूप से दिलचस्प है। भले ही वे दृश्य ग्रह नहीं हैं, प्राचीन भारतीयों ने ग्रहणों के अवलोकन के माध्यम से उन्हें पहचाना। वे सूर्य और चंद्रमा की पथ की परस्पर बिंदुओं के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें आज चंद्र नोड कहते हैं। कथानक में राहु और केतु समुद्र मंथन की कहानी से जुड़े हुए हैं, जहां विष्णु द्वारा स्वरभानु नामक राक्षस का सिर काट दिया गया था, क्योंकि उसने अमृत का सेवन कर लिया था। उसका सिर राहु बन गया और उसका शरीर केतु। ये छाया ग्रह शक्तिशाली माने जाते हैं और अचानक परिवर्तन, आध्यात्मिक जागृति और कर्म का प्रतिफल ला सकते हैं। राहु केतु पूजा के विशेष अनुष्ठान उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किए जाते हैं, विशेष रूप से ऐसे काल में जैसे राहु दशा या केतु महादशा किसी की ज्योतिषीय चार्ट में। जब गैलीलियो ने दूरबीन का परिचय दिया, तो उन्होंने पश्चिमी खगोल शास्त्र में चांद, बृहस्पति के चंद्रमा और शुक्र के चरणों का अवलोकन कर क्रांति ला दी। हालांकि उस समय तक हिंदू खगोल शास्त्र पहले ही खगोलीय घटनाओं को समझने की नींव रख चुका था, बौद्धिक परिश्रम और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के सहारे। भारतीय खगोलविदों ने ग्रहणों की भविष्यवाणी की, ग्रहों की कक्षाओं की गणना की और विस्तृत कैलेंडरों का निर्माण किया, बिना आवश्यकता के आंखों से परे देखने की। दूरबीन ने केवल वह दृश्य संवेदन प्रदान किया जिसे हिंदू विद्वानों ने लंबे समय से सिद्धांतित और पूजा की थी। फिर भी इसने हिंदुओं का नवग्रहों के साथ आध्यात्मिक संबंध नहीं बदला। वास्तव में उनकी पूजा परिरूप, विश्वास और सदियों पुराने परंपरा में मूल रूप से जारी रही। यहां तक कि आज भी नवग्रह की पूजा अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है। आधुनिक हिंदू परिवार अक्सर बड़े जीवन निर्णयों से पहले ज्योतिषियों से परामर्श करते हैं। मंदिर प्रमुख खगोलीय घटनाओं के दौरान ग्रहों के अनुष्ठान करते रहते हैं। वहां वैज्ञानिक प्रगति मौजूद है जो हमें अंतरिक्ष यान और दूरबीन से ग्रहों का पता लगाने की अनुमति देती है। लाखों लोग अभी भी इन आकाशीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के सामने सिर झुकाते हैं, सुरक्षा, मार्गदर्शन और संतुलन की तलाश में। विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह सहअस्तित्व हिंदू संस्कृति की एक अनूठी पहचान है, जहां ग्रह केवल दूरस्थ चट्टानों और गैसों की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मानव भाग्य के दिव्य कारक हैं। निरंतर अवलोकन, सटीक गणना, समृद्ध पौराणिक कथा और अनुष्ठान पूजा के माध्यम से प्राचीन हिंदुओं ने आकाश को आत्मा की दृष्टि से देखा।